तो कहीं ये आश्वासन जो जुमले होते हैं भाजपा के, क्या वही जुमले एक बार प्रदेश के युवाओं को जो है दिए जा रहे हैं? युवा यहाँ धूप में तप रहा है, युवा सड़क पर आंदोलन कर रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये बड़ा गंभीर विषय है कि जिस परीक्षा सेंटर से पेपर बाहर आया था वो परीक्षा सेंटर तो भाजपा के नेता का है, वो साफ हो चुका है। अब यहाँ से आंदोलन और उग्र होगा। कल पूरे प्रदेश भर से युवा साथियों का आह्वान हुआ है, तो यकीनन ये बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए 15 रूमों में से 13 रूमों में जैमर था, 2 रूम क्यों छोड़े हुए थे? क्योंकि ये भाजपा के जो जिला प्रभारी है मीडिया में, उनका स्कूल है, वही वहां पर प्रधानाचार्य है और वही एग्जाम प्रबंधक भी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले को लेकर तीसरे दिन भी युवा सड़क पर आंदोलन करते रहे। इसको लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पदाधिकारी बीते रोज पेपर लीक मामले में अपनी 5 मांगों को लेकर मुख्यमंत्री धामी से मिले। संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मामले की जांच करने और कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन नहीं बल्कि युवा तत्काल कार्यवाही करने की मांग कर रहा है। इस मौके पर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पंवार का कहना है कि युवा सड़क पर धूप में तप रहा है और मुख्यमंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, जो कि बड़ा गंभीर मामला है। वहीं समाज सेवी त्रिभुवन चौहान ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा और पूरे प्रदेश के युवा साथियों से आह्वान हुआ है, तो हमें यकीन है कि यह आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, मांगे जो हमने मुख्यतः 4 से हमारी 5 मांगे थी और उसमें बेसिकली हमें जो है सिर्फ आश्वासन मिला है। हमने मुख्यमंत्री जी से ये कहा है कि हम खुद आपके ढोल नगाड़े लेकर आएंगे, आप युवाओं की मांग जो है वो मान लीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री धामी जी बार बार जो है हमें आश्वासन देते रहे कि ठीक है, हम इसको देखेंगे, ठीक है, हम इसको परखेंगे, ठीक है, हम आपको आश्वासन देते हैं, हम आश्वासन देते हैं। तो आश्वासन के भी जो है यहाँ पर आश्वासन नहीं बल्कि यहाँ पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहा है युवा कि आप जो है तत्काल सबसे पहले इस पेपर को आप जो है रद्द कीजिए, इस पेपर को आप दोबारा कराइए और फिर इसकी तसल्ली से जो है आप जांच करिए और जांच में कुछ निकलता है तो आप जो है उनको शिकंजे में लीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए, उन पर सारी चीज़ें कीजिए। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो वहाँ पर भी जब हमने ये चीज़ें रही तो मुख्यमंत्री जी आश्वासन पर आश्वासन दे रहे थे। दूसरी हमने इन पर मांग रखी कि जो आयोग के अंदर बैठे लोग हैं, आयोग के अंदर बैठे जो लोग हैं उनकी भी जांच बहुत ज़रूरी है, जिस पर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक तरह से ये कहा कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं और जांच होनी भी चाहिए। लेकिन उनका भी उसने आश्वासन दिया है, सीएम मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया और ये कहा है कि हम जो है जांच करवाएंगे। लेकिन जांच कब करवाएंगे, कौन जांच करेगा, ये सारी चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। तो कहीं ये आश्वासन जो जुमले होते हैं भाजपा के, क्या वही जुमले एक बार प्रदेश के युवाओं को जो है दिए जा रहे हैं? तो ये जुमले नहीं चलेंगे, ये आश्वासन नहीं चलेगा। प्रदेश का युवा तत्काल जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है, तत्काल जो उनकी मांगे उनको आप पूरी कीजिए, तब इस प्रदेश का युवा यहाँ से उठेगा। वरना आप देख लीजिए कब तक ये युवा सड़कों पर आएगा। हर दिन ये युवा जो है सड़कों पर थोड़ी आ सकता है। तो हम यही चाह रहे थे, हमने ये मुख्यमंत्री जी को समझाने की आज भरपूर कोशिश की। तो अब देखते हैं, हमने कहा कि शाम तक आप जो है 3 से 4 चीज़ें हमारी मांग लीजिए और अगर वो 3 से 4 चीज़ें जो है आप मांगते हैं तो फिर हम जो है इस आंदोलन को जो है कहीं और पर हम शिफ्ट करने पर विचार करेंगे। बेरोजगार संघ का डेलीगेशन मिला, अपनी डिमांड रखी गई, परंतु अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैं समझता हूँ कि इतना संवेदनहीन और बेकार मुख्यमंत्री हमने कभी पहले नहीं देखा। युवा यहाँ धूप में तप रहा है, युवा सड़क पर आंदोलन कर रहा है, मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये बड़ा गंभीर विषय है। ये मौन समर्थन जो परीक्षा माफियाओं को मुख्यमंत्री द्वारा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस परीक्षा सेंटर से पेपर बाहर आया था वो परीक्षा सेंटर तो भाजपा के नेता का है, वो साफ हो चुका है, वो धामी का करीबी है। इसलिए उन लोगों को बचाने के लिए अगर प्रदेश के लाखों बेरोजगारों के भविष्य को दांव पर लगाया है तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है, अगर 3 पेज बाहर थे तो अंदर कितने पेज थे? अगर 3 पेज के बाहर में पेपर लीक नहीं है तो क्या परिभाषा है पेपर लीक? पूरी तरीके से सिस्टम फेल हुआ है, आयोग का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, पुलिस प्रशासन का फेलियर है। और मैं कहना चाहूँगा, इस चीज़ को आयोग को भी स्वीकार करना चाहिए, इस चीज़ को सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए, इस चीज़ को पुलिस को भी स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करते हुए इसमें कैसे पारदर्शिता लाई जा सके
कैसे नकल माफियाओं तक पहुंचा जा सके, कैसे युवाओं को न्याय देना चाहिए, इन बातों पर विचार होना चाहिए। सर हमारी कुछ मांगे इस तरह से थी कि ये री एग्जाम कराया जाए और सीबीआई मांग के लिए भी था। ये बताया गया था कि शाम तक आपको वो हम प्रेस के माध्यम से बता देंगे। हमारा उसमें एक प्रमुख मुद्दा ये भी था कि वो बहन का नाम एफआईआर में से वापस लिया जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हमें सुबह से भी वैसे ज्ञात था, क्योंकि धामी जी वो सारी चीजें नहीं करते और वही हुआ भी है। अब यहाँ से आंदोलन और उग्र होगा। कल पूरे प्रदेश भर से युवा साथियों का आह्वान हुआ है, तो यकीनन ये बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ कुछ नहीं है, वो मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है। इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। धामी जी जो कहते हैं वो कभी करते नहीं, और जो करते हैं वो किसी को कहते नहीं। जैसे कि ये पेपर लीक है, ये कहे किसी से नहीं लिया, लेकिन करा ही नहीं कि उसमें सोचेगा। मैं अभी एक वो देख रहा था, कहते हैं कि 15 रूमों में से 13 रूमों में जैमर था, 2 रूम क्यों छोड़े हुए थे? क्योंकि ये भाजपा के जो जिला प्रभारी है मीडिया में, उनका स्कूल है, वही वहां पर प्रधानाचार्य है और वही एग्जाम प्रबंधक भी, तो उनके रहते तमाम चीजें हुई, तो सीधी संलिप्तता है उनकी ये पेपर लीक से। तो ये भाजपा का ही मैटर हो गया, इसलिए क्या ही बोलेंगे वो। जिस तरह आयोग की अध्यक्ष ने बयान दिया कि ये पेपर लीक नहीं है, 3 सेट वो आंशिक रूप से बाहर है। बहुत बुरा हाल है जी, ये मानने के लिए मैं कह रहा हूँ ये तैयार ही नहीं होंगे। चोर कभी नहीं मानता कि मैंने चोरी की है, वो तो जब तथ्य और प्रूफ सामने होते हैं तब उनको लगता है कि यार अब तो हम फंस गए। तो हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हमने रखे हैं, कुछ फैक्ट्स और आने बाकी है। जैसा भी होगा, जब तक भी होगा, लेकिन ये पिक्चर पूरी क्लियर होगी कि ये कितना बड़ा लीक है और कितना बड़ा सिंडिकेट सूर्य के पीछे है। क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने तो सिंडिकेट का जो माफिया है उसको पहले ही बंद कर दिया था, फिर अगले दिन ये कैसे हुआ? यानी कि केवल एक व्यक्ति नहीं है यहाँ, पता नहीं कितने हैं और उनको चलाने वाले कौन है ये पता नहीं है। ये आंदोलन चलता रहेगा दादा, और हम लोग अगर देहरादून में ये रोकते हैं, कभी 163, 64, 65, 66 जो मर्जी धाराएं हो, अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीनन ये हम दिल्ली तक लेकर जाएंगे। दिल्ली में लोगों को पता चलेगा कि जो यहाँ के जो 5 सांसद हैं वो भी हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो पूरे देश को पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा आज बेरोजगारी की इस जग में है, वो कुछ कर नहीं पा रहा।